नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु के इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं, जिसका नाम है 4 साल का परमाणु। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पुलिस के कर्तव्यनिष्ठ सिपाही के लिए हर दिन चुनौतीपूर्ण होता है और हर रात जोखिम भरी, क्योंकि कानून की रखवाली करते हुए पुलिस का ऐसा सिपाही हर समय उन अपराधियों के निशाने पर होता है, कानून से खिलवाड़ करना जिनका बाएं हाथ का खेल है। आज ऐसे ही अपराधियों के निशाने पर था इंस्पेक्टर धनुष। ये इंस्पेक्टर हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है। इसकी जुबान खुली तो हम सब सारी उम्र जेल में बंद रहेंगे, इसलिए इसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद करना होगा। ऐसा करके तुम बहुत बड़ी बेवकूफी करोगे, क्योंकि जब कोई ईमानदार पुलिस वाला शहीद होता है तो सारे शहर की पुलिस फोर्स मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपराधियों को ढूंढने निकल पड़ती है। बात तुमने सही कही। कौन हो तुम? कानून और मेरा कुत्ते बिल्ली जैसा वैर है, और मैं हूं फ्लैशबैक। वो कल जो गुजर गया, उस गुजरे हुए कल को मैं आज याद दिलाता हूं। तुरंत ही हलाल होते बकरे की तरह चीखा इंस्पेक्टर धनुष। और फिर वो जा रहा है, रोको उसे, कोई जरूरत नहीं। वो वर्तमान के साथ पिछले कई सालों की बातों को भी भूल गया है। फ्लैशबैक में पहुंच गया है वो। तुम्हारे साथ साथ जल्दी सारी दुनिया इस बात को मान जाएगी। सभी मोबाइल फ्लैशबैक के चमकते चेहरे को देख रहे थे, जबकि इंस्पेक्टर धनुष, अरे इधर कहां घुसे जा रहे हो इंस्पेक्टर? ये एयरबेस है, यहाँ प्रवेश वर्जित है, आम लोगों के लिए भी और पुलिस वालों के लिए भी। उस अप्रत्याशित हमले ने दोनों सुरक्षा कर्मियों को कुछ समझने से पहले ही बेहोशी की गोद में पहुंचा दिया, और इंस्पेक्टर धनुष बिना रोक टोक के आगे बढ़कर एक प्लेन में बैठ चुका था और प्लेन को स्टार्ट कर उसे हवा में उड़ा चुका था। लेकिन उस प्लेन को उड़ाने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही था, भारतीय वायुसेना का ट्रेंड पायलट नहीं। वो घटना दिल्ली में एक बड़ी दुर्घटना का कारण बनने जा रही थी। एक मुसीबत तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी और दिल्ली वासी इससे बेखबर थे। शायद नहीं, एक दिल्ली वासी इस मुसीबत से खबरदार था, और वो खबरदार दिल्ली वासी था परमाणु। उफ, इस प्लेन ने नींद के आगोश में सोए सैकड़ों दिल्ली वासियों को मौत के आगोश में पहुंचा दिया होता। पहले इसे सुरक्षित स्थान पर उतारता हूं और फिर पता करता हूं कि क्या हुआ इसके पायलट को। ओह, पायलट को देखकर परमाणु की आंखें विस्फारित होकर रह गई थी, क्योंकि पायलट था उसका जाना पहचाना। इंस्पेक्टर धनुष, तुम इस प्लेन को उड़ा रहे थे इंस्पेक्टर धनुष? मेरा नाम धनुष जरूर है, लेकिन मैं इंस्पेक्टर नहीं, जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट धनुष हूं, और मैं अपने सीनियर्स की देखरेख में फ्लाइंग टेस्ट दे रहा हूं। पता नहीं एकाएक क्या हुआ, प्लेन मेरे कंट्रोल से बाहर कैसे हो गया। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर हो, पायलट नहीं। तुम जरूर उस प्लेन को गैर कानूनी ढंग से चला रहे थे, तभी जूनियर लेफ्टिनेंट पायलट होने का नाटक कर रहे हो। What do you mean? मैं नाटक कर रहा हूं? You bloody civilian! कौन हो तुम? तुम कोई बदमाश लगते हो जिसने अपने आप को नकाब के पीछे छिपा रखा है। कमाल है, ये अपने आप को सिपाही की जगह फौजी कह रहा है, और साथ ही मुझे भी नहीं पहचान रहा। कुछ गड़बड़ है, मुझे इसका पता लगाना होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे पहले इसे परमाणु रस्सी में बांधना होगा, वरना ये मुझ पर हमला कर देगा। अरे थोड़ी देर में ही तुम
तुम सबने इस बदमाश का साथ देकर एक जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट को यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मैं तुम सबका कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। अच्छा खासा इंस्पेक्टर धनुष अपने आप को एयरफोर्स का पायलट कैसे समझने लगा? इसका जवाब मेरे पास है परमाणु। इंस्पेक्टर धनुष की इस रिकॉर्ड फाइल का एक एक शब्द हैरत में डाल देने वाला था। आज से 12 साल पहले और दिल्ली पुलिस में आने से पूर्व धनुष एयरफोर्स में जूनियर फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर ट्रेनिंग के लिए भर्ती हुआ था। कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद उसे अपने माँ बाप की मृत्यु के कारण एयरफोर्स छोड़नी पड़ी और फिर दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती हुआ। ओह ओह माय गॉड! इस रिकॉर्ड फाइल से एक ही बात साबित होती है कि इंस्पेक्टर धनुष का दिमाग आज से 12 साल पीछे चला गया। यस परमाणु, और ऐसा कैसे हुआ हमें ये पता लगाना है। हाँ डॉक्टर, ये तो पता लगाना ही होगा क्योंकि मुझे इसके पीछे कोई जबरदस्त मिस्ट्री छिपी दिखाई दे रही है। मीडिया जगत के लिए ये खबर जबरदस्त मसाला थी और अपराध जगत के लिए सनसनीखेज खोज। कोई आदमी चुटकियों में 12 साल पीछे पहुंच सकता है। अगर ये सब मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी इस बात पर यकीन नहीं करता। यू आर ग्रेट फ्लैशबैक। ये तो कुछ भी नहीं है। फ्लैशबैक चाहे तो अपने शिकार को उस फ्लैशबैक में भी पहुंचा सकता है जब वो निप्पल से दूध पीता था। तुम हमारे गैंग किलर ग्रुप क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? फ्लैशबैक इस शहर में कोई गैंग ज्वाइन करने नहीं, धंधा करने आया है। इसलिए फ्लैशबैक की सेवा हर उस गैंग के लिए है जो उसे कीमत देगा। अगर इस शहर में मेरा धंधा नहीं चलेगा तो मैं कोई दूसरा शहर देखूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फ्लैशबैक। देश की राजधानी होने के साथ साथ ये शहर अपराधों की भी राजधानी है। यहां तुम्हारा धंधा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। देखेंगे देखेंगे। देख तो परमाणु उर्फ इंस्पेक्टर विनय भी रहा था। तुम्हारे धनुष सर जी की हालत का जिम्मेदार कोई अपराधी हो सकता है हवलदार बान। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आजकल इंस्पेक्टर धनुष किस केस पर काम कर रहे थे? पक्का तो कुछ नहीं कह सकता सर जी, लेकिन कल धनुष सर जी के मुंह से मैंने किलर ग्रुप के बारे में सुना था। अब ये किलर ग्रुप क्या है और कहां पाया जाता है ये अपने को नहीं मालूम। कोई बात नहीं, ये मैं मालूम कर लूंगा। किलर ग्रुप? मुझे इस शहर में सक्रिय किसी किलर ग्रुप तक पहुंचना होगा और ये काम जल्दी से जल्दी सिर्फ परमाणु ही कर सकता है। शहर भर के अपराधियों में खलबली मचाकर वो जल्द ही सफल हुआ। मैं बताता हूँ। वो ग्रुप दुबई में बैठे दाऊद के इशारे पर काम करता है और उसे एक बहुत पहुंचा हुआ नेता संचालित करता है। मैं उस नेता को नहीं जानता लेकिन उसके अड्डे को जानता हूँ। वो तेजी से किलर ग्रुप के अड्डे के बारे में बताता चला गया। परमाणु को किलर ग्रुप के अड्डे पर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। परमाणु, यहां तुम्हारी किस्मत से ये ऐशोआराम मिटाकर जेल की कोठरी लिखने के लिए, और तुम्हारे साथ वहां तुम्हारा वो सफेद पोस्ट बॉस भी जाएगा जो खद्दर तो पहनता है मगर खुददार नहीं है। लेकिन पहले तुम मुझे बताओगे कि तुमने इंस्पेक्टर धनुष के साथ क्या किया? हमने उस इंस्पेक्टर के साथ कुछ नहीं किया। जो कुछ किया फ्लैशबैक ने किया। फ्लैशबैक? ये फ्लैशबैक कौन है? हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। वो अचानक आया और इंस्पेक्टर धनुष पर कुछ किरणें छोड़कर गायब हो गया। हमारे बॉस नेता लाल कृष्ण वर्मा को उसके बारे में पता है। वे कल ही उससे मिलकर आए थे। नेता लाल कृष्ण वर्मा? ओह, इतना प्रसिद्ध नेता देश के गद्दारों से मिला हुआ है। मैंने आपको शराफत से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब तो आप मुझे ज्यादा नहीं मारोगे ना परमाणु जी? नहीं,
ज्यादा नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें बेहोश करने के लिए तुम्हारे थोबड़े पर यह लात रसीद करना मेरी मजबूरी है। थाड़। पुलिस ने इन सबको संभाल लिया है, लेकिन अभी मुझे चैन से नहीं बैठना, क्योंकि अभी मुझे नेता लाल कृष्ण वर्मा को ढूंढना है और फिर उससे पता लगाना है कि यह फ्लैशबैक कौन है और कहां मिलेगा। परमाणु को जिन दो अपराधियों की तलाश थी, वे दोनों एक ही जगह मौजूद थे। तबाह कर दिया परमाणु ने मुझे, तबाह कर दिया। इंस्पेक्टर धनुष को तुमने फ्लैशबैक में पहुंचाकर मुझे जो फायदा किया था, परमाणु ने उसे चौपट कर दिया। मेरी मानो तो अब तुम इस शहर से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर खिसक जाओ। परमाणु इस केस पर सक्रिय हो चुका है। अब तुम्हारी दाल इस शहर में नहीं गलने वाली। तुम्हारे सारे धंधे को चौपट करके परमाणु तुम्हें जेल में पत्थर तोड़ने के धंधे पर लगा देगा। कुछ नहीं होगा, मैं परमाणु को ही खत्म कर दूंगा। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है परमाणु को खत्म करना। दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर खलनायकों को पानी पिला दिया है उसने। ऐसा? फिर तो परमाणु को पानी पिलाने में बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारा इंतजाम करना है, क्योंकि परमाणु और पुलिस दोनों तुम तक पहुंच गए हैं और तुम्हारी वजह से वे कभी भी मुझ तक पहुंच सकते हैं। ओह आ! फ्लैशबैक की किरणों ने उसके दिमाग को कई साल पीछे पहुंचा दिया। साहब जी, जल्दी बताइए झाड़ू कहाँ है, क्योंकि मुझे आपका दफ्तर साफ करने के लिए मोहल्ले की नालियों भी साफ करनी है। इसका इंतजाम हो गया, अब मुझे परमाणु का इंतजाम करना है और उसके लिए मुझे पता करना होगा कि कौन कौन परमाणु के दुश्मन हैं और कौन कौन दोस्त। फ्लैशबैक परमाणु के बारे में जानने में जुट गया था और परमाणु फ्लैशबैक के बारे में जानने में जुटा हुआ था। नेता लाल कृष्ण वर्मा ही मुझे फ्लैशबैक तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो भी गधे के सींग की तरह गायब है। हर संभावित स्थान पर मैं उसे तलाश कर चुका हूं, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। अरे वो कौन है? वो तो नेता लाल कृष्ण है, लेकिन वो सड़क पर झाड़ू क्यों लगा रहा है? उसके पास पहुंचते ही कारण परमाणु के सामने आ गया। सरकारी ड्यूटी से छुट्टी मारकर मैं आपके घर में भी झाड़ू मार सकता हूं, लेकिन पूरे 20 रुपए लूंगा। ओह, ये क्या बक रहा है? यही इसकी सच्चाई है परमाणु जी। कुछ समय पहले ये सड़क पर झाड़ू ही लगाता था। झाड़ू लगाते लगाते ही नेता बन गया। लगता है अपना गुजरा कल फिर इसे फिर याद आ गया। लगता है इसका गुजरा कल आज इसे फिर याद आ गया। उस आदमी ने वे सब मजाक में कहे थे, लेकिन परमाणु के मस्तिष्क में विस्फोट किया था उन शब्दों ने। गुजरा हुआ कल। ओफ, फ्लैशबैक ने इसे भी अपना शिकार बना लिया। बहुत चालाक है वो, लेकिन वो ज्यादा समय तक मेरे हाथ से बच नहीं सकता। मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। परमाणु से पहले फ्लैशबैक उस तक पहुंचने जा रहा था। प्रलयंकारी हथियारों और शक्तियों से लैस हजारों खलनायकों को परमाणु ने हरा दिया है। मैं अपना नाम इसमें शामिल नहीं कराना चाहता, इसलिए इसका एक ही तरीका है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।